अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वीडियो में आने का मकसद कुछ वक्त की हकीकत हमारे नौजवानों को बताने के लिए आया हूँ। कोई पसंद आए देखे या ना देखे, मुझे कोई फर्क नहीं। और हमारे नौजवान जितने भटक गए ये सियासतदानों की बातों में आकर, मैं उनको एक सही राह दिखाना चाहता हूँ। उसके बारे में लेके हम मोदी के ऊपर और बीजेपी पार्टी के ऊपर कोई गुस्सा करने के लिए, अफसोस करने के लिए जरूरत नहीं। क्यों कि सबसे पहले हमारे इस कौम के कुछ मुनाफिक जब तक खत्म नहीं होते तो हमारे ऊपर फैसले ऐसे ही होते रहेंगे। मैं क्यों आपको ये समझाना चाहता हूँ, और ये वीडियो को है ना खाली ये कोलार के लिए नहीं, कर्नाटक के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए मैं ये वीडियो बना दूं। और जितनी दूर हो चाहे उतनी दूर ये वीडियो को भेजने की कोशिश करो सारे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे नौजवानों को समझ में आ जाए हकीकत क्या है। हमें गुस्सा करना, अफसोस करना, रोडों में उतरना क्या भी होने वाला नहीं इससे। क्यों? जो अंबानी जो बंगला बना हजारों करोड़ों के अंदर, वो बंगला की जगह जो है वक्त की जगह बताया जाता है और यतीम खाने की जगह बताया जाता है। वो कोई चूतिया नहीं, करोड़ों अरबों का मालिक है। वो रही रही कोई जगह पर जाकर बना दे बंगला, क्या गुगू है वो? नहीं। जो हमारे अंदर जो मुनाफिक मौजूद थे, ये वक्फ बोर्ड के मेंबर्स बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, ऐसे ही 3 मुनाफिक वो अंबानी को वो बंगले की जगह बेचे थे। आज उसके पास पूरा प्रूफ है। वो ये बेचने वाले का प्रूफ हमारे पास है। वो कौन है 3 लोग? ऐसे मुनाफिक हमारे कौम में खत्म नहीं होते जब तक ये हमारे ऊपर फैसले अल्लाह सही नहीं करेगा। और देखो आंध्रा का चंद्रबाबू नायडू को मुसलमान वोटा डाले, जिता है, ऊपर तक भेजे उसे, और वो भी मुसलमानों के घरों में दावतें, इफ्तार पार्टियां रमजान में खाया पिया, लेकिन ऊपर जाको धोखा कर दिया। क्यों? हमारी गलती की वजह से। और वो हीरो बन गया। जो कौम हमारी है मुसलमानों की, वो जीरो हो गई। और उठा लो नीतीश कुमार बिहार का, वो भी मुसलमानों के वोटों से जीत कर उधर गया। वो भी जाके मोदी जी का हाथ पकड़ लिया और सपोर्ट किया और मुसलमानों को यहाँ पर जीरो बना दिया। इसलिए मैं कहता हूँ तमाम मेरे नौजवानों की एक पर्सनल बात तुम्हारे लिए मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारा वोटा लेकर जाकर बीजेपी को सपोर्ट करो, हीरो बन जाती, लेकिन ये हमारे कौम को बदनाम कराती। इसलिए मैं कहता हूँ तमाम नौजवानों से, क्यों ना हम भी बीजेपी को चल जाए, डायरेक्ट बीजेपी को काम करे, बीजेपी में जम जाएंगे, उनके शाले हारे डाल लेंगे हमें भी। जब हमारे कौम को कोई भी धक्का नहीं होगा, आज हमें किसी को भरोसा करके पार्लियामेंट को भेजते हैं, वो जाकर उनका मुरीद हो जाता है। आप समझ में ये बात? और अब एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो कांग्रेस वालों के ऊपर, कि मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं, मैं एक जनरल आम आदमी हूं और सच बोलने के लिए ना डरा हूं ना डरूंगा। लेकिन जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, ये गैर सब पार्टी वाले बोलते हैं जो कांग्रेस पार्टी है ये मुसलमानों की पार्टी है। झूठ है सब, कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ये भारत देश है, सब हम एक है, हिंदू मुसलमान है। कोई मुसलमान कोई हिंदू की पार्टी नहीं है। यहाँ पर जमहूरियत हुकूमत है, सबका हक बनता है बात करने के लिए। और हमारे राहुल गांधी जो है, जो अमेंडमेंट बिल पास होता था जब पार्लियामेंट के अंदर, तो क्यों देर से आए, और देर से आने के बाद क्यों उसके ऊपर आवाज नहीं उठाए, और इनको मौका मिला तो दूसरे को मौका बात करने का दिया इन्होंने। ऐसे ही हमारे कांग्रेस के लीडर्स। और जो प्रियंका गांधी जी हैं, वो फॉरेन टूर गए थे किसी बीमार को देखने के लिए। क्या ये कौम तबाही में जा रही है, हमारा भारत देश में कुछ गलत हो रहा है। आपको मुसलमानों के ये टिकट कुर्बानी देकर आपको वहां पर जिताया था,
मुसलमानों वोटों से आप जीते थे, आज वही मुसलमानों को धोखा हो रहा है तो आप फारिग हो जाते हैं। प्रियंका गांधी जी, ये हमारे कांग्रेस लीडरों को उनको सवाल करने दम नहीं? पेट्रोल डीजल के ऊपर मोल बढ़ने से आप रोडों में उतरे थे। जब मुसलमान को धोखा हो रहा था, जब प्रियंका गांधी जी कहाँ गए थे, राहुल गांधी जी कहाँ गए थे? क्यों आप कांग्रेस वालों को दम नहीं है, मीटर में है उनको सवाल करने के लिए? फिर कहते हो कांग्रेस पार्टी। सब अपने अपने मफाद के वास्ते, कोई किसी का नहीं, कौम का सोचने वाला कोई नहीं। और कहते हैं कि हमारा अमाल ठीक नहीं, अल्लाह का फैसला गलत हो रहा है हमारे साथ, अमाल ठीक नहीं। खैर, हम तो जालिम हैं। बहुत सारे आलिमा, उलमा इकराम, हजरत, हाफिज साहब 2 साल 2 रमजान गुजर गए, क्यों 2 साल से उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही? हजरत के उनके अमाल भी ठीक नहीं होंगे शायद। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हर इंसान गलत है, सब कुछ उसके फायदे के लिए। कोई हजरत बयान करता है अपने फायदे के वास्ते, सब बेता चल रहा दुनिया के अंदर। इसलिए मेरे बोलने का मतलब क्या है कि 2 साल 2 रमजान गुजर गए, एक भी अल्लाह वाला नहीं निकला उसके अंदर, एक की दुआ कबूल नहीं हो रहे। आज कौम के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कहते हैं कि हमारे अमाल ठीक, हमारे अमाल ठीक नहीं, आपके अमाल ठीक नहीं। जो बड़े बड़े बातें बताते हैं, ऐसा चलना, वैसा चलना, ऐसा रहना, कि आपकी दुआ में असर नहीं। लिबास पहनने से, चेहरा बनाने से अल्लाह खुश नहीं होता। सबसे पहले दिल पाक रखने से अल्लाह खुश होके हमारे ऊपर सही फैसले होंगे। इसलिए मैं कहता हूं तमाम नौजवानों, और कोई पार्टी हिंदुस्तान के अंदर है तो मेरी नजर में जो एचडीपी वाले जो हैं सही हैं, क्योंकि वो मुसलमानों की पार्टी नहीं, तमाम माशरे को ले चलने की पार्टी है। और भास्कर प्रसाद जैसे बहुत अच्छे जबरदस्त लीडर है इसके अंदर, हिंदू मुसलमान सब मिलकर इसके अंदर। ऐसी पार्टी को सामने लेके जाओ, जो भी गलत होता है वो आवाज उठाती, हमारी आंखें से हमें देख रही। और जो भी तकलीफ में है सारे हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमान जहां भी तकलीफ में हो, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर हो, जाकर हाँ उनको सपोर्ट करती और उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करती है जो एचडीपी वाले हैं। ये ना समझना कि मैं एचडीपी वाला हूं, ना मुझे उनसे कोई लेना देना है, ना मैं इनका पार्टी का मेंबरशिप में हूं, कोई नहीं। जो हमारे आंखों को हक नजर आ रहा है मैं वही बता रहा हूं। लेकिन आज हक बोलने वाले की जबान बंद करने में माहिर हमारे कौम के कुछ मुनाफिक, हक सुना पसंद नहीं इनको, हक वाले का मुंह मुछना बहुत पसंद है इनको। आज देखो हमारे मस्जिदों के अंदर अफरा तफरी, अपोजिट कॉम्पिटिशन, अंजुमनों को ले जाकर कोर्ट में रख देते हैं, मस्जिदों को ले जाकर कोर्ट में रख देते हैं। आज इसी वजह से ये कौम जूतों के मारा खा रहे हैं। अगर ऐसे ही आप कर लेकर रहेंगे तो और भी जूतों के मारा खाए जाएंगे। अब सिर्फ खाली हौदा हौदा सीट होना, क्या मर गए तो सीट अपनी खबर में उतार देंगे? अरे ये सब छोड़ दो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, कोई फायदा हो जाएगा। नहीं, आप मुनाफिक के काम करने की वजह से साहब बहुत मासूमों को तकलीफ हो जाएगी, मासूमों को जान चले जाएगी। आप मालदार हो, आपके पास पैसा है, आपके पास प्रॉपर्टी है और होदा भी चाहिए आपको, वो पावर से आज लग जाकर मस्जिदों को कोर्टों में रखते हैं, अंजुमन को कोर्टों में रखते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सारे हिंदुस्तान में फैलो और सब मिलकर बीजेपी को चलो। और नहीं तो एचडीपी पार्टी को सपोर्ट करो। हक बात करने वाले, हक बोलने वाले, हक उतरने वाले। बस यदि बात कर खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक।